स्पिरिचुअल लोग कहते हैं दुनिया माया है। अगर सब इल्यूजन है तो ये सब जो मैं देख रहा हूँ, लोग, दर्द, रिश्ते, ये क्या फेक हैं? नहीं, माया का मतलब फेक नहीं होता। माया का मतलब है जो जैसा दिख रहा है वो पूरी तरह वैसा नहीं है। मतलब सपने में जब तुम भाग रहे होते हो, डर रहे होते हो, उस समय सब रियल लगता है ना? हाँ, लेकिन जागने के बाद समझ आता है कि वो एक्सपीरियंस रियल था पर इंटरप्रिटेशन गलत थी। तो तुम कह रहे हो ये दुनिया सपना है? नहीं, मैं कह रहा हूं शायद हम इसे पूरी तरह समझ नहीं रहे। फिर माया एग्जैक्टली क्या है? माया वो लेयर है जो रियलिटी को ढक देती है। जैसे पानी में चांद दिखता है, रिफ्लेक्शन दिख रहा है पर वो असली चांद नहीं। तो जो मैं समझता हूँ वो भी माया है। सबसे बड़ी माया वही है। अब ये मत कहना कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। एग्जिस्ट करते हो पर शायद वैसे नहीं जैसे सोचते हो। एक्सप्लेन। तुम खुद को क्या मानते हो? नाम, बॉडी, करियर, मेमोरीज? ऑब्वियसली हाँ, लेकिन ये सब बदल रहा है। बॉडी बदल रही है, थॉट्स बदल रहे हैं, बिलीव्स बदल रहे हैं, फिर भी भीतर कोई फीलिंग रहती है, मैं हूं। तो माया चेंजेबल चीजों को परमानेंट समझना है। एग्जैक्टली। लेकिन दर्द तो रियल है। अगर कोई अपना मर जाए, वो इल्यूजन कैसे हुआ? पेन रियल है। अटैचमेंट की कहानी शायद इल्यूजन हो सकती है। डिफरेंस, दर्द नेचुरल है, लेकिन माइंड तुरंत स्टोरी बनाता है, ये हमेशा मेरा था, ये कभी नहीं बदलना चाहिए था। यही सफरिंग शुरू होती है। मतलब माया सिर्फ बाहर नहीं, माइंड में भी है। मोस्टली माइंड में ही है। रियलिटी से ज्यादा हम अपनी इंटरप्रिटेशंस में जीते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी रियलिटी से भागना नहीं, रियलिटी को बिना डिस्टॉर्शन देखना है। फिर लोग कहते क्यों हैं सब माया है? क्योंकि जो चीज बदलती रहती है उस पर अल्टीमेट ट्रूथ टिक नहीं सकता। तो क्या सच है? वही जो हर बदलाव के बाद भी बचा रहता है। आत्मा? कुछ उसे आत्मा कहते हैं, कुछ प्योर अवेयरनेस, कुछ ब्राह्मण। और माया? वो पर्दा जो तुम्हें उसी ट्रूथ से अलग महसूस कराता है। तो एनलाइटनमेंट क्या है? माया से बाहर आना? शायद। या फिर ये देख लेना कि पर्दा कभी असली था ही नहीं। और तब दुनिया गायब हो जाती है? नहीं, दुनिया वही रहती है, बस तुम्हारा रिलेशनशिप उससे बदल जाता है। कैसे? पहले तुम हर चीज को पकड़ना चाहते थे, अब तुम उसे फ्लो की तरह देखते हो। पहले आइडेंटिटी में कैद थे, अब विटनेस बन जाते हो। विटनेस? हाँ, तभी कृष्ण कहते हैं माया और बुद्ध कहते हैं अनित्य। नाम अलग, संकेत एक ही।